नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए कहानी लेकर आई हूँ दैत्य दंभिकासुर और राजा विक्रमादित्य की। दैत्य दंभिकासुर एक ऐसा खतरनाक दैत्य था जो सुंदर और जवान स्त्रियों को उठाकर ले जाता था, उसे अपनी गुफा में कैद कर देता था और उसके साथ दुर्व्यवहार करता था। और जब उसका उससे मन भर जाता था तो वह उसे मौत के घाट उतार दिया जाता था। वह इतना ज़्यादा दुष्ट था कि सभी स्त्रियाँ जो है वो उसके डर से ही बहुत दूर भाग जाया करती थी। कोई भी बड़े से बड़े राजा महाराजा जो थे, वो उससे टकराने की कोशिश नहीं करते थे। वह जिस भी राज्य में जाता था, वहाँ पर हाहाकार मचा दिया करता था। बड़े वीर योद्धा जो थे, वह भी उनसे टकराने की कोशिश नहीं करते थे। उन लोगों ने भी उसके सामने अपनी हार मान ली थी। उसका सिर्फ़ और सिर्फ़ एक कारण यह था कि जो दैत्य दंभिकासुर था, उसे देवताओं से वरदान मिला हुआ था कि जो भी व्यक्ति उस पर बल से प्रहार करेगा, वह पत्थर का हो जाएगा। और उसे हराने का सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही रास्ता था कि उसके ऊपर बल से प्रहार ना किया जाए, बल्कि उस पर जो है वह बुद्धि से प्रहार किया जाए, उसे बुद्धि से हराया जाए। तो इसीलिए कोई भी जो बड़े से बड़े वीर योद्धा थे, वह उससे टकराने की कोशिश नहीं करते थे। कोई भी उससे युद्ध करने की कोशिश नहीं करता था। दैत्य दंभिकासुर जो है, उसको बस इसी चीज़ का बहुत ज़्यादा घमंड था कि उसे जो देवताओं से वरदान मिला हुआ था, वह सोचता था कि मैं किसी भी स्त्री को अगर मैं अगवा कर लेता हूँ, तो कोई भी उसके जो भी रक्षक है, वह मुझसे टकराने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वह टकराने की कोशिश करेंगे, तो वह पत्थर के हो जाएँगे। इसलिए उसका जो है मनोबल और ज़्यादा बढ़ रहा था और वह बहुत ज़्यादा घमंड में चूर रहता था। दंभिकासुर को हराने का सिर्फ़ और सिर्फ़ एकमात्र रास्ता था कि जो भी योद्धा या जो भी राजा उससे टकराएगा, वह उसके 7 सवालों का अगर जवाब दे देता है, उसका जो मौत का राज था उसके 7 गुत्थियों में छुपा हुआ था। अगर 7 स सवालों का जवाब अगर कोई दे देता है, तो वह उसे हरा देगा। और उससे पहले जितने भी राजा महाराजा या योद्धा जो पत्थर के बन चुके थे, वो सभी जो है वो मतलब मुक्त हो जाएँगे उसकी कैद से। तो इसलिए कोई भी उससे टकराने की कोशिश नहीं करता था। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान का जो है वो घमंड बहुत ही बड़ा होता है। तो घमंड जो वो कब तक चलेगा? पाप अगर किसी ने किया है तो वह पाप उसका कितना दिन तक चलेगा? ये चीज़ तो आप लोग भी सुनते आए होंगे और मैंने भी सुना है कि पाप का जो घड़ा होता है वो एक ना एक दिन भरता ही है। ठीक वैसा ही हुआ दैत्य दंभिकासुर के साथ। उसका भी पाप का घड़ा वो नज़दीक आ चुका था। इस कारण उसने उज्जैन नगरी की तरफ रुख किया और उस समय जो था, वो उज्जैन नगरी के जो राजा थे, वो थे राजा विक्रमादित्य। राजा विक्रमादित्य बहुत ही बलशाली और बहुत ही बुद्धि वाले मतलब राजा थे। तो राजा विक्रमादित्य के राज्य में एक साहूकार रहा करता था, जो कि बहुत ज़्यादा अमीर था। साहूकार के सिर्फ़ 2 बेटे ही थे, उसकी बेटियाँ नहीं थी। साहूकार की मृत्यु हो जाती है, उसकी मौत हो जाती है, लेकिन वह मरने से पहले क्या करता है ना कि उसका जो बड़ा बेटा था महेंद्र, और छोटे बेटे का नाम लखन था। तो वह मरने से पहले जो बड़ा बेटा है उसकी शादी कर देता है और छोटे बेटे की शादी नहीं कर पाता है, फिर वो मर जाता है। तो जब तक वह साहूकार ज़िंदा था, उसने उतना बड़ा व्यापार, उतना बड़ा बिज़नेस उसने खुद के दम पर सँभाला हुआ था। लेकिन जब वह मर जाता है तो फिर क्या होता है ना कि उसका जो भी व्यापार था, उसकी सारी ज़िम्मेदारी दोनों बेटों के ऊपर आ जाती है, महेंद्र और लखन के ऊपर आ जाती है। लेकिन दोनों भाई उसको बहुत अच्छे से चला रहे थे, के साथ क्या होता था ना कि हर शाम को एक बहुत अजीब-सी घटना होती थी। अजीब-सी घटना क्या होती थी ना कि जब दोनों भाई शाम को जब काम से वापस आते थे, तो महेंद्र की जो पत्नी है वह दरवाजे पे खड़ी होती थी और दोनों हाथ में एक-एक लोटा जल लेकर खड़ी रहती थी। वह लोग जैसे ही दरवाजे पर आते थे ना, तो वह दाएँ हाथ का जल जो है वो अपने पति महेंद्र को दिया करती थी और बाएँ हाथ का जो जल है वह अपने देवर लखन को दिया करती थी। तो लखन हर दिन यही सोचता था कि आखिर भाभी ऐसा क्यों करती है कि दाएँ हाथ का जल जो है वह हमेशा भैया को देती है और बाएँ हाथ का जो जल है वो हमेशा मुझे देती है। तो आज मैं तो इस बात का पता लगा कर रहूँगा कि आखिर भाभी ऐसा करती क्यों है?
तो उस दिन क्या किया ना लखन ने वो अपने भाई की जगह पर जाके खड़ा हो गया, महेंद्र की जगह पर जाके खड़ा हो गया। महेंद्र जो था ना, वो लखन की जगह पर आकर खड़ा हो गया। तो फिर क्या हुआ ना कि उसके बाद भी जब उसकी पत्नी आई, महेंद्र की जो पत्नी थी, वो जब आई, तो उसने फिर से वही काम किया जो पहले करती थी। दाएँ हाथ का जल महेंद्र को दिया और बाएँ हाथ का जो जल है वो लखन को दिया। इस पर लखन को बहुत ज़्यादा मतलब बहुत वो आश्चर्यचकित हो गया। फिर उसने अपनी भाभी से पूछा कि भाभी मुझे एक बात बताइए, मैं हर दिन देखता हूँ और मुझे यह चीज़ समझ में नहीं आती है कि आप जो है वो दाएँ हाथ का जल हमेशा भैया को देती है और बाएँ हाथ का जल जो है वो मुझे देती है। तो क्या मैं इसके पीछे का कारण जान सकता हूँ? तो इस पर उसकी भाभी ने कहा कि अगर तुम्हें भी सीधे हाथ का जल पीना है तो तुम विवाह कर लो। तो इस पर लखन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने मन में बोला कि एक तो मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया और ऊपर से मुझे बोल रही है कि शादी कर लो। फिर उसने अपनी भाभी को बोला कि ठीक है, और उसने जो लो जल से भरा हुआ लोटा था, उसने क्या किया अपनी भाभी को वापस किया और बोला कि ठीक है मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ और अब मैं तभी वापस आऊँगा जब मुझे सीधे हाथ से जल पिलाने वाली कोई मिल जाएगी और तब तक आप अपना ये जल रखिए और जब तक मुझे सीधे हाथ से जल पिलाने वाली नहीं मिल जाती है तब तक मैं आजीवन आपको अपनी शकल नहीं दिखाऊँगा और जिस दिन मुझे सीधे हाथ से जल पिलाने वाली मिल जाएगी, उस दिन मैं आपको अपनी शकल दिखाऊँगा। उसके भाई महेंद्र ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने अपने भाई की एक ना सुनी और वह निकल गया। बहुत दिन तक भटकते-भटकते आखिरकार वह कांचीपुरम राज्य पहुँचा। उस समय कांचीपुरम राज्य का राजा चंद्रसेन हुआ करता था। चंद्रसेन जो है वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का राजा था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था चंद्रकला। चंद्रकला दिखने में इतनी ज़्यादा सुंदर थी कि अगर उसे कोई एक बार देख ले, तो ऐसा लगता था कि कोई हूर की परी आकर खड़ी हो गई है। अप्सराओं से कम सुंदर नहीं थी वो। तो जब यह लेकिन जो चंद्रसेन की जो बेटी थी, वह हमेशा अचेतावस्था में पड़ी रहती थी। इतनी सुंदर होने के बाद भी वह हमेशा अचेतावस्था मीन्स कि बेहोशी की हालत में वह हमेशा पड़ी रहती थी। इसके कारण राजा को बहुत ज़्यादा चिंता होती थी। राजा ने बहुत सारे वैद्य को बुलाया, हकीम को बुलाया, सबने उसका इलाज किया, लेकिन वह किसी के भी इलाज से ठीक नहीं हो रही थी। आखिर किसी को भी यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि राजकुमारी के साथ आखिर परेशानी क्या है। सबने बहुत कोशिश की उसे ठीक करने की, लेकिन ठीक नहीं हुई। इस कारण राजा बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और उन्होंने परेशान होकर एक घोषणा कर दी कि जो भी राजकुमारी को ठीक कर देगा, वह उससे अपनी पुत्री का विवाह कर देगा और अपना जो है वो आधा राज्य उसे दे देगा। अ, पूरे राज्य में इस चीज़ की चर्चा हो रही थी। जब लखन कांचीपुरम पहुँचा तो उसने भी बहुत सारे लोगों के मुँह से सुना कि बहुत सारे लोग जो हैं इस बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन होता है ना कि हम जब हमें कुछ पता ना हो और पहले से अगर कोई बात चल रही हो और हम अगर उस जगह पर पहुँच जाते हैं, तो हमें होता है ना कि थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि क्या बातें हो रही है। हम उसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर बातें हो रही है तो क्या हो रही है, और जब हमें समझ में नहीं आती है तो फिर हम सामने वाले से पूछते हैं। ठीक वैसा ही हुआ लखन के साथ। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर जो बातें हो रही है वो क्या बातें हो रही है। आखिर जब उसे कुछ भी समझ में नहीं आया तो वो इतना ज़्यादा परेशान हो गया कि उसने जो है वह राज्य में एक वहाँ पर कोई काम करता था राज्य में, उससे पूछा, तो उसने उसे सारा कुछ कह सुनाया, तब जाकर उसे पूरा माजरा समझ में आया। उसने जैसे ही सुना वह सबसे पहले राजमहल गया। राजमहल में जाकर वह राजा के मंत्री से मिला और राजा के मंत्री को जाकर बोला कि मुझे राजकुमारी के बारे में पता चला है और मैं एक बार राजा से मिलना चाहता हूँ। मंत्री उसे राजा के पास लेकर गया। जब वह राजा के पास गया तो उसने क्या किया ना, लखन ने बस एक कोने में जाकर खड़ा हो गया और वहाँ से वह सारा माजरा मतलब मंज़र देखना स्टार्ट किया उसने। उसने देखा कि राजकुमारी के चारों तरफ
बड़े से बड़े वैद्य, बड़े से बड़े हकीम उसे घेर कर बैठे हुए हैं। सब अपना-अपना इलाज कर रहे हैं, लेकिन किन्हीं के भी इलाज से राजकुमारी के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो उसके बाद क्या हुआ कि सुबह से लेकर शाम तक सब कोई राजकुमारी को ठीक करने में लगे रहते थे, लेकिन जब शाम को राजकुमारी पे कोई भी असर नहीं होता था, तो सब अपने-अपने घर लौट जाया करते थे। जब सब कोई अपने-अपने घर लौट गए, तो फिर लखन जो है वह राजा के पास गया और राजा के पास जाकर बोला कि महाराज, सबने अपनी तरफ से कोशिश कर ली। मैं इतनी देर से यही देख रहा था कि सब लगे हुए थे राजकुमारी को ठीक करने में, लेकिन किन्हीं के भी इलाज से राजकुमारी के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। तो महाराज, मुझे एक बार मौका दिया जाए तो मैं एक बार अपनी तरफ से कोशिश करना चाहता हूँ। तो इस पर राजा ने बोला कि इतने सारे वैद्य और इतने सारे हकीम को मैंने बुलाया, कोई कुछ नहीं कर पाया, तुम क्या कर लोगे मेरी बेटी को ठीक करने के लिए? तो इस पर लखन ने बोला कि महाराज, एक बार मुझे मौका देकर देखिए, मैं ज़रूर राजकुमारी को ठीक करने की पूरी से पूरी कोशिश करूँगा। राजा ने मन में सोचा कि मैंने सब पर भरोसा करके देख लिया, कोई कुछ नहीं कर पाया। ठीक है, अगर ये बोल रहा है तो मैं एक बार इसके ऊपर भी भरोसा करके देखता हूँ। उसने लखन को बोला कि ठीक है, तुम अगर इतना दृढ़ निश्चय के साथ बोल रहे हो, तो ठीक है, तुम भी एक बार कोशिश करके देख लो। सब तो कोशिश करके हार चुके हैं और मैं भी अब निराश हो चुका हूँ। तो एक बार तुम भी कोशिश करके देख लो, अगर राजकुमारी ठीक हो जाए, तो फिर मैंने जो घोषणा करी है वो मैं पूरी करूँगा। तो उसने बोला कि ठीक है महाराज, बस मुझे क्या है ना कि एक रात के लिए राजकुमारी के कक्ष में, राजकुमारी के रूम में मुझे अकेले रहने की इजाज़त चाहिए। सिर्फ़ मैं रहूँगा, मेरे अलावे और कोई नहीं रहेगा। तो राजा ने बोला कि ठीक है, तुम्हें इजाज़त है। उस दिन लखन ने राजकुमारी के कक्ष में वो रात भर रहा, लेकिन पूरे राज्य में किन्हीं को भी यह बात पता नहीं थी कि आखिर राजकुमारी के साथ परेशानी है तो है क्या? लखन उसके कक्ष में जाकर एक कॉर्नर में, एक कोने में वो चुपचाप बैठ गया। जब वह वहाँ पर बैठा, तो जैसे ही रात के 12 बजे उसने देखा कि राजकुमारी के मुख से होते हुए एक 7 फुट का बहुत बड़ा-सा साँप निकला और वह फुफकारते हुए जंगल की तरफ चला गया। जैसे ही लखन ने देखा कि राजकुमारी के अंदर से एक 7 फुट का साँप निकला है, इसकी तो बोलती ही बंद हो गई। ये जैसे कि अपनी जगह पर जम गया। ये कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, कुछ मतलब प्रतिक्रिया ही नहीं दे पा रहा था, कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पा रहा था, बस चुपचाप देखता रहा। वह साँप जो है वो जंगल में चला गया और जैसे ही 3 बजने का समय हुआ, वह साँप जो है वापस आया और राजकुमारी के मुख से होते हुए उसके पेट में चला गया। पूरे राज्य में किसी को भी ये बात पता नहीं थी कि राजकुमारी के अंदर एक 7 फुट के साँप ने अपना घर बनाया हुआ है, जिस कारण राजकुमारी हमेशा बेहोशी की हालत में रहती है, अचेतावस्था में रहती है। लखन को सारा माजरा समझ में आ गया। तब तक जब तक साँप उसके अंदर आया और लखन ने जब यह सब कुछ देखा, तब तक सुबह हो चुकी थी। राजा भी रात भर सोया नहीं था, तो वो दौड़ते-दौड़ते आया राजकुमारी के कक्ष में। उसने देखा कि लखन एक कोने में बैठा हुआ है, वह लखन के पास आया और उसने बोला कि बताओ, तुमने क्या निष्कर्ष निकाला है? मेरी बेटी क्या ठीक तो हो जाएगी ना? और मेरी बेटी के साथ आखिर क्या परेशानी है? तो लखन ने बोला कि महाराज, मुझे बस एक रात का और समय चाहिए। मैं बस एक रात और राजकुमारी के कक्ष में बिताना चाहता हूँ और भगवान से प्रार्थना कीजिए और कि सब सही सलामत रहे और राजकुमारी ठीक हो जाए। लेकिन उससे पहले मुझे एक बहुत धारदार तलवार चाहिए और एक रेत से भरा हुआ या मिट्टी से भरा हुआ मुझे बाल्टी चाहिए। राजा ने बोला कि ठीक है। अगली अगली जब रात हुई, तो लखन को वह सब कुछ लाकर दे दिया गया था। लखन बस एक कोने में जाके चुपचाप बैठ गया बिना किसी हलचल के। जैसे ही रात के 12 बजा, वह साँप निकला राजकुमारी के अंदर से। जैसे ही लखन ने देखा कि वह साँप निकला है, उसने उस धारदार तलवार से उसके ऊपर बहुत ज़ोर का वार किया। साँप के 2 टुकड़े हो गए। साँप उसने उस रेत से भरी हुई बाल्टी में साँप को डाला
सांप को डालने के बाद वह जंगल में ले गया और उसे वहां पर ले जाकर लखन ने जला दिया। वह वापस आया जब वह वापस आया तो राजकुमारी को होश आ चुका था और राजकुमारी उठकर बैठ चुकी थी। राजकुमारी को ऐसा लग रहा था कि वह कितने सालों से वह कितनी गहरी नींद में सोई हुई है। वह राजकुमारी के पास आया और राजकुमारी से बोला, उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछा। तो राजकुमारी ने बोला कि वो ठीक है। तब तक सुबह हो चुकी थी। राजा दौड़ते-दौड़ते आया और जब कक्ष में आया तो उसने देखा कि राजकुमारी बिल्कुल सही सलामत लखन से बात कर रही है। तो वह राजकुमारी के पास आकर बैठा। उसने जैसे ही अपनी बेटी को देखा कि वह होश में आ गई है, वह इतना ज़्यादा खुश हुआ। और खुश भी क्यों ना हो, अगर किन्हीं की एक बेटी हो और वह इतने टाइम से, इतने समय से बीमार हो और उसके ठीक होने की कोई भी उम्मीद ना हो और कोई आए और उसे ठीक कर दे और अपनी बेटी को सही सलामत देखे, तो कोई भी पिता ऐसा नहीं होगा जो खुशी के मारे फूले नहीं समाएगा। उसने देखा राजकुमारी बिल्कुल ठीक है, उसने राजकुमारी को गले लगाया, उसके आँख से लगातार आँसू बहे जा रहे थे। फिर उसने जैसा घोषणा किया था कि अगर कोई मेरी बेटी को ठीक करेगा, तो मैं उससे अपनी बेटी की विवाह कर दूँगा और जो है उसे आधा राज्य दे दूँगा। सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया, उसने अपनी बेटी का विवाह लखन के साथ कर दिया। जब आधा राज्य देने की बात आई तो लखन ने लेने से मना कर दिया। उसने बोला कि मुझे नहीं चाहिए। इतना स्वाभिमानी दामाद देखकर राजा तो मानो फूले नहीं समा रहा था। इधर लखन के घर में भी पता चल गया कि लखन ने विवाह कर लिया है, तो इधर लखन के घर में भी बहुत जोरों तो शोरों से तैयारी चल रही थी, सब बहुत ज़्यादा खुश थे। फिर राजा ने उदय उसे लखन को बहुत सारा धन संपत्ति देकर उसे अपनी बेटी के साथ विदा कर दिया। उसके बाद इधर जब यह अपने घर आया, लखन जब अपने घर आया तो इसका यहाँ पर बहुत ज़्यादा भव्य स्वागत हुआ। सबने मिलकर बहुत अच्छे से इसका स्वागत किया। नई जो बहू थी उसको घर में गृह प्रवेश करवाया। इस तरीके से राजकुमारी जो है वह लखन और राजकुमारी दोनों आप साथ में हँसी-खुशी अपना जीवन बिताने लगे। लेकिन बोलते हैं ना कि मतलब खुशी के जो पल होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। तो क्या हुआ ना कि एक बार उज्जैन नगरी में बहुत भव्य मेला लगा हुआ था, बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था। तो राजकुमारी जो है वह अपनी भाभी के साथ मेला देखने गई। भाभी मीन्स कि लखन की जो भाभी थी ना, महेंद्र की पत्नी, उसके साथ। तो वह मेला देखने गई। तभी अचानक से पूरे मेले में चीख-पुकार मच गई। सब इधर भागने लगे, उधर भागने लगे। सबने देखा कि दैत्य दंबिकासुर आ रहा है। सबने इधर-उधर भागना शुरू किया। तो राजकुमारी ने जब उस दैत्य को देखा, इतना विशालकाय दैत्य, इतना भयंकर दिखने वाला, तो उसने भी अपनी भाभी के साथ भागना शुरू किया। तभी क्या हुआ ना कि दैत्य दंबिकासुर की नज़र पड़ गई राजकुमारी चंद्रकला पर। उसने अपने पूरे जीवन में इतनी सुंदर स्त्री कभी देखी ही नहीं थी। उसने पहले बहुत सारी स्त्रियों के साथ गलत किया था, उसे मौत के घाट उतारा था। लेकिन जब उसने राजकुमारी को देखा तो उसमें एक अलग ही चीज़ उसे नज़र नज़र आई और उसने इतनी सुंदर सुंदर स्त्री आज तक नहीं देखी थी। इसलिए उसने क्या किया कि राजकुमारी चंद्रकला को उसने अगवा कर लिया और अगवा करके उसे वह अपनी गुफ़ा में ले गया। गुफ़ा जो था वो उज्जैन नगरी से बाहर था। वह उसे अपनी गुफ़ा में ले जाकर उसने वहाँ पर उसे रखा और वह चाह रहा था कि राजकुमारी चंद्रकला जो है, वह अपनी मर्ज़ी से, अपनी सहमति से दैत्य दंबिकासुर के साथ जो भी दैत्य दंबिकासुर चाह रहा है, मतलब राजकुमारी को प्राप्त करना चाह रहा है, वह अपनी उसकी मर्ज़ी से उसे प्राप्त कर सके। दंबिकासुर तो उसकी सूरत पर इतनी ज़्यादा मोहित हो गया था कि वह उसके साथ किसी भी तरीके का बल का प्रयोग नहीं करना चाहता था, वह बस उसकी सहमति चाहता था। बेचारी राजकुमारी का तो ऐसे ही खराब दिन चल रहा था, इतने सालों से वह नाग के चंगुल में थी और आज जब अच्छे दिन आने वाले थे तो उसे दंबिकासुर ने अगवा कर लिया। उसका तो रो-रो कर बुरा हाल था। दंबिकासुर ने राजकुमारी से कहा, या तो तू अपनी मर्जी से मेरे साथ रहने के लिए सहमत हो जा, या तो तू आजीवन मेरी इस गुफा में सड़ती रहेगी।
इस पर राजकुमारी को इतना गुस्सा आया, उसने दैत्य से कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहने से पहले मरना पसंद करूंगी। और अगर तुम्हें लगता है कि तुमने मुझे बलपूर्वक यहाँ पर उठाकर ले आए हो तो मैं तुम्हारी हो गई, तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। मेरा पति मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक जरूर आएगा और जिस दिन वह यहाँ पर आ गया, उस दिन वह तुम्हारा खात्मा कर देगा। इस पर दंबिकासुर को इतनी जोर की हंसी आई, इतनी जोर की हंसी आई, उसने हंसते हुए कहा कि मूर्ख स्त्री, तुझे क्या लगता है मैंने तुझे किसी ऐसे वैसे जगह में बंद किया है? मैंने तुझे 7 तालों के अंदर बंद किया है और यह 7 तालों का भेद किसी को भी नहीं पता है। अगर कोई यहाँ तक अगर पहुँच भी गया तो मैं उसे मच्छर की तरह मसल दूंगा। तू स्वेच्छा से मेरी बात मान जा, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। इतना कहकर दैत्य वहां से चला गया। इधर लखन की भाभी जब घर आई तो घर आकर उसने लखन को सारी बात सुनाई। इतना सुनते ही लखन चंद्रलेखा को ढूंढने निकल पड़ा और वह उसे ढूंढते ढूंढते कई दिनों तक वह शहरों में उसे ढूंढता रहा, जंगलों में ढूंढता रहा, गांव में ढूंढते रहा। ढूंढते ढूंढते वह जो है वह एक कुटिया में जंगल में पहुंचा। जंगल में उसे एक कुटिया नजर आई। उस कुटिया के अंदर जब वह गया तो वहां पर उसे एक साधु बाबा मिले। साधु बाबा ने उनसे पूछा कि बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और किस कारण से यहाँ पर आए हो? लखन ने सबसे पहले उनको प्रणाम किया। महात्मा ने जब उसकी हालत देखा तो सबसे पहले उसे कुछ खाने को दिया। लखन ने जब खा लिया, जब वह थोड़ा ठीक महसूस करने लगा, तब उसने महात्मा को सारी बात कह सुनाई कि आखिर वह जंगल में किस लिए आया है, किस कारण से आया है। लखन की पूरी बात सुनकर महात्मा जी बोले, बेटा, तुम जिस राक्षस की बात कर रहे हो उसका नाम दैत्य दंबिकासुर है। वह जहाँ भी जाता है, जिस राज्य में भी जाता है, वहां पर हाहाकार मचा देता है। आज तक उसे कोई भी हरा नहीं पाया है। जिसने भी उससे मुकाबला करने की कोशिश की वह पत्थर का बन गया। ये मेरी बात मानो, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अपनी नगरी, अपने घर लौट जाओ। इसमें तुम्हारी भी भलाई है और तुम्हारे परिवार की भी भलाई है। उसके सामने जाकर क्यों तुम अपने प्राण की आहुति देना चाहते हो, अपने प्राण को संकट में डालना चाहते हो? इस पर लखन ने कहा, बाबा, उसने मेरी पत्नी को अगवा किया है और अगर मैं इस बुरे वक्त में अपनी पत्नी का साथ ना दे पाऊँ तो फिर मेरा पति होने का क्या ही फ़ायदा। और मेरी प्राण ही भले ही क्यों ना चली जाए, लेकिन मैं अपना पति धर्म वह बहुत अच्छे से निभाऊंगा। मैं अपना पति धर्म में कोई भी किसी भी तरीके की मैं कमी नहीं रहने दूंगा। मैं अपनी पत्नी को उस दैत्य के चंगुल से छुड़ाने के लिए कुछ भी करूंगा, चाहे भले ही इसमें मेरी प्राण क्यों ना चली जाए। मुझे अपने प्राणों की कोई परवाह नहीं है। मैं बहुत उम्मीद लगाकर बाबा आपके पास आया हूँ और अब आप ही मेरी आखिरी सहारा हो। कृपया करके मेरी मदद कीजिए और मुझे उस दैत्य तक पहुँचने का रास्ता बताइए। इस पर बाबा ने कहा कि बेटा, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ, तुम मेरी बात मान लो और वापस अपने घर लौट जाओ, क्योंकि उस दैत्य से आज तक कोई भी जीत नहीं पाया है। उस दैत्य से जिसने भी बल का प्रयोग किया है वह पत्थर का हो गया है, क्योंकि उसे देवताओं से वरदान प्राप्त है कि उस पर जो भी बल से प्रहार करेगा वह पत्थर का हो जाएगा। तुमसे पहले कितने राजा महाराजाओं और कितने योद्धाओं ने उससे लड़ने की कोशिश की, उस पर विजय प्राप्त करने की कोशिश की, उस पर बल से प्रहार किया, लेकिन वह सब जो है वह पत्थर के हो गए, सिर्फ और सिर्फ देवताओं के आशीर्वाद के कारण, वरदान के कारण। लखन के दृढ़ निश्चय को देखते हुए महात्मा जी ने कहा, बेटा, दंभिकासुर कोई साधारण राक्षस नहीं है, वह बहुत ही खतरनाक राक्षस है। जितना तुम सोच रहे हो ना, वह तुम्हारी सोच से कई गुना विशाल और कई गुना भयंकर है। उसे हराने का एकमात्र उपाय यही है कि उसके 7 सवालों का सही सही जवाब देना। अगर तुमने एक भी जवाब गलत दिया या वह तुम्हारे जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ तो वह उसी समय तुम्हें पत्थर का बना देगा। और अगर तुमने उसके 7 सवाल का जवाब दे दिया तो धीरे धीरे करके उसकी शक्ति छीन होती चली जाएगी और आखिरी में वह शक्तिहीन हो जाएगा, वह दुर्बल हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। उसके बाद तुम उस पर बहुत आसानी से वार करके उसे हरा सकते हो और उसका खात्मा कर सकते हो।
लेकिन बेटा एक बात याद रखना, वह बिना शक्तियों के भी बहुत शक्तिशाली है, इसलिए तुम उसका मुकाबला नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हें अभी भी समझा रहा हूँ कि तुम वापस घर लौट जाओ, बाद में तुम्हारे पास जान गँवाने के अलावे और कोई भी उपाय नहीं बचेगा। इस पर लखन ने कहा कि बाबा मैं सब कुछ करूँगा, लेकिन मैं अपनी पत्नी को अपने साथ घर वापस लेकर जाऊँगा और उस दुष्ट का खात्मा कर दूँगा। इस पर बाबा ने कहा कि ठीक है पुत्र तुम जाओ, लेकिन एक बात तुम याद रखना, वह तुम्हें अपनी बातों में बहलाने-फुसलाने की बहुत कोशिश करेगा, वह तुम्हें अपने जाल में फँसाने की बहुत कोशिश करेगा, लेकिन यह तुम इस बात से सचेत रहना कि तुम उसकी बातों में मत आना। वह बहुत ही मायावी राक्षस है, इसलिए तुम उसकी बातों में बिल्कुल मत आना और कोशिश करना कि उसके 7 सवालों का तुम जवाब दो और उसे हराकर अपनी पत्नी को सही सलामत ले जा पाओ। और उसके साथ-साथ जितने भी अभी तक योद्धा पत्थर के बन चुके हैं, वह सब भी तुम्हारे 7 सवालों के जवाब देने से वह सही सलामत अपने घर लौट सकें। लखन ने बाबा को प्रणाम किया और बाबा से कहा कि बाबा कृपया करके मुझे उस दैत्य के गुफा तक जाने का रास्ता बताइए। बाबा ने उसे रास्ता बता दिया। लखन कई दिनों तक चलता रहा। आखिरकार वह जो है दैत्य के गुफा के पास पहुंचा। लखन उसकी गुफा के बाहर जाकर बहुत जोर की गर्जना करता है और उसे ललकारते हुए बाहर निकालता है। जब दैत्य लखन की गर्जना सुनता है, उसकी दहाड़ सुनता है, तो वह गुफा से बाहर आता है। गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, कौन हो तुम मूर्ख, जो मेरी शांति में खलल डालने आए हो? भारी भरकम विशालकाय दानव को देख लखन पूरी तरह अंदर से हिल जाता है, पूरी तरीके से काँप जाता है, लेकिन वह अपना जो है, वह डर अपने चेहरे पर आने नहीं देता। वह दैत्य को नहीं दिखाता है कि वह उसे देखकर बहुत ज़्यादा डर गया है। दुष्ट राक्षस, मैं उस स्त्री का पति हूँ जिसे तूने बलपूर्वक हरण कर लिया है। पूछ तेरे वह 7 सवाल जिसका मैं जवाब देने के लिए यहाँ पर आया हूँ। इतना सुनकर दैत्य चौंक गया, फिर उसने कुछ सोचा और उसने बोला, अच्छा तो उस साधु से मिलकर आया है, उसने ही तुझे मेरे इस 7 रहस्य के बारे में बताया है। पर अब क्या ही फायदा, मैं तो तेरे उस फूल सी कोमल सी पत्नी को मैं तो कब का कच्चा निगल गया हूँ। उसका मांस इतना स्वादिष्ट था कि उसे तो मैं कच्चा ही निगल गया हूँ। आज तक मैंने इतना स्वादिष्ट मांस आज तक मैंने कभी चखा नहीं है। इतना स्वादिष्ट मांस था तेरी पत्नी का। इतना सुनते ही लखन के तन बदन में आग लग गई। अपनी पत्नी के बारे में ऐसी बातें सुनकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उसे बाबा ने जो कुछ भी बताया था, उसके दिमाग से वह सब कुछ निकल गया और वह इतना ज़्यादा गुस्से में आ गया कि उसने उस धारदार तलवार से दैत्य के ऊपर आक्रमण किया। तलवार ने जैसे ही दैत्य को छुआ, वह लखन जो है वह पत्थर का बन गया। इतना कहकर दैत्य जो है वह पूरा गोल-गोल नाचने लगा और नाचते-नाचते, हँसते-हँसते बोला कि ये छोटा-सा मच्छर जैसा प्राणी मुझे मारेगा? मुझे? मैं दैत्य हूँ और मुझे देवताओं से वरदान मिला हुआ है कि मुझे कोई भी नहीं मार सकता। और ये चला था मुझे मारने, आज खुद पत्थर का बन गया है। उसके बाद दैत्य राजकुमारी के पास गया और उसके पास जाकर बोला, बाहर कोई मामूली सा इंसान आया था जो तु अपने आप को तेरा पति बता रहा था। उतना मामूली सा इंसान, उसे तो मैंने मच्छर की तरह मसल दिया। मेरे एक झूठ से, सिर्फ एक झूठ से उसने अपने आप पर आपा खो दिया और वह पत्थर का बन गया। तू तो बड़ा कहती थी कि आएगा तो मेरा खात्मा कर देगा। तेरे पति में बस इतनी ही ताकत थी कि मेरे एक झूठ से वह मेरे जाल में फंस गया और बेवकूफ़ इंसान उसने मुझ पर वार किया और पत्थर का बन गया। दंभिकासुर की बात सुनकर राजकुमारी को इतना बड़ा झटका लगता है कि वह थोड़े देर के लिए वो भूत बन जाती है। वह अपना होश खो बैठती है, बिल्कुल भूत बनकर वह बस एक तरफ देखती रहती है। फिर जब उसे होश आता है, उसने दैत्य से कहा, क्या किया तूने मेरे पति के साथ? बता, मेरा पति नहीं मर सकता। तू मुझसे झूठ बोल रहा है, बता तूने क्या किया मेरे पति के साथ? राजकुमारी की बात सुनकर दंभिकासुर ने बोला, मूर्ख स्त्री, तूने मुझे समझ क्या रखा है?
तेरा वह मामूली सा पति मुझे मारेगा? क्या तुझे पता नहीं है कि मुझे देवताओं से वरदान प्राप्त है कि जो भी व्यक्ति मुझ पर बल से प्रहार करेगा, वह पत्थर का हो जाएगा। मैं अमर हूँ और मुझे कोई नहीं मार सकता। अब तो तेरा पति भी नहीं रहा। अब तो तू मेरी बात मान ले और मेरी शरण में आ जा। इधर जब लखन कई दिनों तक घर नहीं लौटा, तो उसके घर में उसकी माँ और उसकी भाभी का रो रो कर बुरा हाल था। इधर जो उसका बड़ा भाई महेंद्र था, वह भी बहुत ज़्यादा चिंता में था। बहुत ज़्यादा चिंता में था कि आखिर उसका भाई अब तक लौट कर क्यों नहीं आया है। उसने अपनी माँ से बोला कि मैं जाऊँगा अपने भाई लखन को ढूँढने। इस पर उसकी माँ और उसकी पत्नी ने कहा कि अभी लखन तो नहीं आया है, अब तुम चले जाओगे, फिर हमारा क्या होगा? इस पर महेंद्र ने बोला कि कुछ भी नहीं होगा, मैं जाऊँगा और अपने भाई को सही सलामत ढूँढ कर लाऊँगा उसकी पत्नी के साथ। तो क्या लगता है आपको? महेंद्र ढूँढने जाएगा लखन को और लखन मिल जाएगा? और अगर लखन मिलेगा, जिस अवस्था में मिलेगा, उस पर महेंद्र क्या करेगा? और क्या महेंद्र दोनों को सही सलामत दंभिकासुर का अंत करके उसे घर ला पाएगा? या महेंद्र के साथ भी कुछ गलत हो जाएगा? तो आज की ये कहानी मैं यहीं तक रहने देती हूँ और आप लोग अगला पार्ट मैं लेकर आऊँगी, तो आप लोग अगला पार्ट ज़रूर देखिएगा और अगले पार्ट में मैं बताऊँगी कि महेंद्र जो है वह गया और वह अपने भाई और उसकी पत्नी को सही सलामत ला पाया है या नहीं ला पाया है। तो आप लोग कल का इंतज़ार ज़रूर अगले भाग का इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा और यह कहानी अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। शेयर कर दीजिएगा जिनको कहानियाँ सुननी अच्छी लगती है। और मैंने जिस तरीके से सुनाई है, अगर उसमें आपको कुछ कमी लग रही है, मुझे कहाँ पर सुधार करने की ज़रूरत है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पर सुधार करना है कि वहाँ पर सुधार करना है। तो मैं अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करूँगी। और आज की कहानी आपको कैसी लगी, मेरे सुनाने का तरीका कैसा लगा, प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अच्छी लगी तो भी अच्छा कमेंट कीजिएगा, बुरी लगे तो भी कमेंट कर दीजिएगा। तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर सपोर्ट कीजिए और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मैं जो भी नई कहानी लेकर आऊँगी, उसकी सबसे पहले नोटिफ़िकेशन आपके पास जाएगी और आपसे कोई भी कहानी मिस नहीं हो पाएगी। और मेरे चैनल पर मैंने और भी बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड करके रखे हुए हैं। तो अगर आप चाहो तो वहाँ से जाके वीडियोज़ देख सकते हो, बहुत अच्छी-अच्छी वीडियोज़ हैं। तो प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्रणाम और मैं मिलती हूँ अगले दिन इसके अगले पार्ट लेकर। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम, गुड नाइट और तब तक के लिए बाय बाय।